हेलो दोस्तों, जो 11 दिसंबर को वन रक्षक भर्ती परीक्षा सीधी भर्ती परीक्षा 2022 जो पेपर हुआ है प्रथम पारी का 11 दिसंबर 2022 को, उसका जो ऑथेंटिक आंसर की है वो आपके सामने लेके आया हूँ। देखिए दोस्तों, मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। राजस्थान में कितने जिले पाकिस्तान की सीमा के सहारे स्थित हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 4। निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? राठी। राठी गाय की नस्ल है। स्कूल पधारो जैसलमेरी लाडली योजना ने कितने आयु वर्ग की बालिकाओं को लक्षित किया है? इसका उत्तर हो जाएगा 10 से 18 वर्ष। राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी में किन सैनिकों द्वारा हुआ था? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा किया गया था साथियों। बंगाल से जो सैनिक टुकड़ी आई थी उसका नाम है ये। पिछवाई चित्रण किस चित्रकला शैली से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा नाथ द्वारा। यदि एक लंबी वृत्तीय बेलन की ऊंचाई इसकी त्रिज्या a के बराबर हो तो बेलन का आयतन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पाई a क्यूब। क्योंकि साथियों आपको पता होगा जो बेलन का आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है और आर और एच बराबर है, इसलिए पाई आर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा पाई ए क्यूब। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 8। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं, तो इसका उत्तर भूमध्य सागर हो जाएगा। क्योंकि भूमध्य सागर से जो पवनें आती हैं उनके कारण भारत के अंदर राजस्थान में मावठ होती है, तो शीतकालीन वर्षा बोलते हैं जैसे। इसका उत्तर भूमध्य सागर हो जाएगा। निम्नलिखित में से बीकानेर की स्थापना दिवस कौन सा है? तो 1488 को अक्षय तृतीया के दिन साथियों बीकानेर की स्थापना हुई थी। इसका उत्तर अक्षय तृतीया हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण की उड़ान प्रशिक्षण संगठन नीति के तहत जो देश में एक नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी खोली जानी है, इसका आंसर किशनगढ़ अजमेर हो जाएगा साथियों। किशनगढ़ अजमेर में प्रशिक्षण अकादमी खोली जानी है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ है? इसका साथियों उत्तर हो जाएगा अनास नदी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, जो रावण हत्था किसका मुख्य वाद्य यंत्र है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भोपा जाति का साथियों। भोपा का प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, माना m तथा n दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि m प्लस mn बराबर 118, तब m प्लस n का मान होगा। इसका उत्तर साथियों हो जाएगा 22 उत्तर है। इसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत राजस्थान के निजी स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाएं अब कौन सी क्लास तक 12वीं क्लास तक निःशुल्क पढ़ सकेंगी? इसका उत्तर हो जाएगा 20 साथियों 12वीं क्लास। इसके बाद आगे देखिए, राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई? 1951 से 52 के बीच पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई थी साथियों। इसका उत्तर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। कसुमल रंग का अर्थ है लाल रंग हो जाएगा साथियों सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? साथियों बूंदी में स्थित है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में, बी उत्तर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में लोक नृत्य एवं उसके क्षेत्र से जुड़े युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बमरसिया बीकानेर। ये युग्म गलत है, बमरसिया भरतपुर का लोक नृत्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 19। राजस्थान की दूसरी मीराबाई संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ है? संत रानाबाई का नाभा नागौर में जन्म हुआ है साथियों। इसका उत्तर हो जाएगा बी। लंपी डिसीज के कारण स्वास्थ्य समस्याएं हुई हैं मवेशियों, इसका उत्तर हो जाएगा डी। इसके बाद निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश हैं? इसका उत्तर हो जाएगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता साथियों अत्रि और महेश भट्ट थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे चलिए, पृथ्वी धरती पर अधिकतम घनत्व वाला पदार्थ कौन सा है? तो पृथ्वी पर सर्वाधिक घनत्व साथियों ऑस्मियम
धातु का होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आइए। 23 निम्न में से कौन सी नदी बारह जिले में प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों कुराल नदी। कुराल नदी बारह में प्रवाहित न होकर के झालावाड़ और कोटा में प्रवाहित होने वाली नदी है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 24। तीन क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 155 है, तब सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल होगा। इसका उत्तर 45 होगा साथियों। आप इसको निकाल सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले साथियों 155 योगफल सॉल्व कर सकते हो आप। 45 है इसका उत्तर। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाइए। इसका उत्तर हो जाएगा 11/10। ये आंसर ऑथेंटिक है साथियों। मैंने सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर बताएं आपको। राजस्थान क्वेश्चन नंबर 26। राजस्थान निक्षय पोषण योजना का संबंध है इसका टीबी के मरीजों से। इसके बाद अगले पे चलिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि साथियों नाली, जो कि घग्गर नदी है उसके बहाव क्षेत्र को कहा जाता है साथियों। पाकिस्तान में नाली या पाट बोला जाता है। बाकी सारी संरक्षण की जल संरक्षण की विधियां हैं नाड़ी, जोहड़, टोबा, ये सब। इसके बाद अगला क्वेश्चन 28। 5,000 रुपये का 2 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक हो? तो इसका उत्तर हो जाएगा 512.50। इसके बाद अगले क्वेश्चन ए पे 29 पे चलिए। एक जैसे रानी के 9 महल बने हुए हैं, वो किस किले में है? नाहरगढ़ हो जाएगा। इसका उत्तर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलिए 30। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसकी अधिकतम ऊंचाई अर्थात अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। क्योंकि साथियों जब अधिकतम ऊंचाई पर होगी तो वस्तु स्थिर हो जाएगी और स्थिर होने पर वेग का मान होता है वो 0 हो जाता है। इसके बाद चलिए साथियों। काजरी अवस्थित है। काजरी जोधपुर में। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 32। डार्विन ने। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व है नाइट्रोजन साथियों, क्योंकि जो प्रोटीन होता है उसका सबसे मुख्य घटक नाइट्रोजन होता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलिए साथियों। 729 की पावर 3 माइनस एक्स बराबर 3 की पावर 15 एक्स है, तो एक्स का मान 6/7 हो जाएगा साथियों। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलिए। 34 में डी हो जाएगा। 35 पे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत जोधपुर में स्थित है साथियों। मेहरानगढ़ के आगे राजस्थान का इसको ताजमहल भी कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 पर चलिए। कृष्ण मृग अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तालचा पर चूरू में स्थित है साथियों। इसमें कृष्ण मृग पाए जाते हैं सर्वाधिक संख्या में, इसलिए इसका नाम कृष्ण मृग है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 पर नौनेरा बांध कहाँ बना हुआ है या कहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है? इसका कालीसिंध नदी पर कोटा में निर्माण चल रहा है साथियों। इसके बाद हस्तकला का प्रयोग है वो चित्रकला शैली संदर्भ में किया गया है। हस्तकला का साथियों बीकानेर जो चित्रगढ़ शैली है उसमें किया गया है। हस्तकला होती है वो ऊँटों की खाल पर साथियों जो कलात्मक कार्य किए जाते हैं उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। निम्नलिखित में से मारवाड़ के शासकों के में से किसे मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है? तो प्रताप मारवाड़ का साथियों जो रावचंद्र सेन है उनको कहा जाता है। किस क्षेत्र को राजस्थान की चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मेवाड़ ए को। अगला क्वेश्चन 41 पे चलिए। मारवाड़ राज्य में किस प्रकार के सामंतों का रेख, हुक्मनामा और चाकरी से 3 पीढ़ियों के लिए मुक्त किया गया था? इसका आंसर राज भी हो जाएगा। कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? 42 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। कावड़ बनाने के लिए मांगीलाल मिस्त्री साथियों, इसको पद्मश्री भी पुरस्कार मिल चुका है। इसके बाद 43 पे आ जाइए। R1 R2 त्रिज्या वाले समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात होगा? इसका उत्तर हो जाएगा साथियों बी R1 स्क्वायर और अनुपात R2 स्क्वायर। क्योंकि साथियों जो बेलन होता है उसका आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच दोनों अनुपात निकालेंगे R1 और R2 के हिसाब, तो R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर एच R2 स्क्वायर, उसका उत्तर बी हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे 44 पे जाइए। निम्न में से कौन सा आभूषण गले में पहना नहीं जाता है? गले में कौन सा नहीं पहना जाता है? रकड़ी सिर पे पहना जाता है। तो 45 पे आ जाइए। यदि दो अलग अलग द्रव्यमान वाली स्थिर वस्तुओं पर एक ही समय अवधि के लिए समान बल कार्य करता है तो उन दो वस्तुओं के लिए निम्न में से क्या समान होगा? इसका उत्तर हो जाएगा त्वरण साथियों। क्योंकि जो बल बराबर होता है वो होता है M A,
तो दो द्रव्यमान है, बल को m1a बराबर m2a बराबर करेंगे, बल का मान बराबर है इसलिए, तो m1 बराबर F/a हो जाएगा। साथियों इसका उत्तर त्वरण हो जाएगा, क्योंकि m1a और m2a जब हम मानेंगे तो साथियों a दोनों में बराबर आएगा, तो a को त्वरण बोलते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाइए साथियों। डेगाना खाने, क्वेश्चन नंबर 46। डेगाना खाने राजस्थान में किस जिले में स्थित है? डेगाना नागौर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47 पर उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद के संस्थापक कौन थी? शांता त्रिवेदी। इसका उत्तर हो जाएगा साथियों महिला परिषद जो राजस्थान में उसकी संस्थापक शांता त्रिवेदी हो जाएगी। इसकी स्थापना साथियों 1947 में शांता त्रिवेदी ने की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 पर आ जाइए। बालातल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? BN मिश्र, आपको पता ही होगा साथियों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 पे जाइए। महान सीमा भ्रंश में कौन सा जिला शामिल नहीं है? उदयपुर जिला है जो इससे महान सीमा भ्रंश से साथियों नहीं गुजरती है। इसके बाद साथियों अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। खिचड़ी वनस्पति प्रजाति वृक्ष कौन से वनों में? इसका उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों में पाई जाती है। सर्वाधिक खिचड़ी वृक्ष इसी वन के प्रकार में पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय कंटीले, ए उत्तर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 पर आ जाइए। मोतीलाल तेजावत ने कहाँ पर आदिवासियों को करबंदी आंदोलन आरंभ किया? कोटड़ा उदयपुर से हो जाएगा साथियों। इसके बाद अगली जो क्वेश्चन है उस पर आ जाइए। दो खेल पुरस्कारों गुरु वशिष्ठ पुरस्कार एवं महाराणा प्रताप पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि को 1 लाख से बढ़ाकर साथियों 5 लाख कर दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाएगा 53। हाल ही में आमगढ़ रिजर्व खबरों में था, ये प्रसिद्ध है, यह साथियों लेपर्ड सफारी के लिए प्रसिद्ध है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में गलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थल है? तो गलुंड पुरातत्व स्थल का उत्खनन स्थल है जो कि राजसमंद में स्थित है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। 54 का 55 पे आ जाइए। श्रेणी समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 253 का अंतिम छोर से 12वां पद हुआ 193। इसका उत्तर हो जाएगा साथियों। इसके बाद अगली क्वेश्चन 56 पे आ जाइए। भड़ेला सोलर पार्क स्थित है जोधपुर में हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है? जो गुजरात के आसपास जिले स्थित हैं उनमें बांगड़ी वाला भाषा बोली जाती है। उदयपुर, सिरोही और बाड़मेर और इधर आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इनमें बांगड़ी बोली जाती है, तो इसलिए इसका उत्तर साथियों बांगड़ी पर सर्वाधिक गुजराती भाषा का प्रभाव देखा जाएगा। इसका उत्तर 4 डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 57 के बाद 58 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 58 का उत्तर हो जाएगा भैंसरोडगढ़ से बिजौलिया के बीच स्थित पठारी क्षेत्र कहलाता है। बिजौलिया से भैंसरोडगढ़ के बीच ऊपरमाल का पठार कहा जाता है साथियों। अगले क्वेश्चन पे आइए। यदि द्विघात बहुपद x² प्लस a प्लस 1 कोष्टक बंद x प्लस b के शून्य 2 तथा -3 हो तो इसका उत्तर हो जाएगा a बराबर 0, b बराबर -x। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 पे आइए। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? मैनसर, झुंझुनू। इसका आंसर हो जाएगा साथियों मैनसर, झुंझुनू में सोने चांदी की जो नक्काशी है वो भी देखने को मिलती है। दीवार हवेलियों पर जो सोने चांदी की नक्काशी है वो, और चित्रकला में साथियों आपने देखा होगा सोने चांदी का कार्य मिलता है मैनसर, झुंझुनू में। तो हवेलियों पर जो कलात्मक कार्य सोने चांदी का मैनसर, झुंझुनू में किया जाता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 पर आ जाइए। हमेल शरीर के किस अंग में पहना जाने वाला आभूषण है? साथियों आपको इस क्वेश्चन ने परेशान किया होगा, लेकिन हमेल जो आभूषण है वो साथियों गले में पहना जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। एक क्वेश्चन नंबर 62। एक बिंदु का भुज ऋणात्मक होता है। एक बिंदु का भुज साथियों ऋणात्मक हो जाएगा आपका सेकंड और थर्ड चतुर्थांशों के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 पर आइए। अपर रूप का प्रत्येक रूप भिन्न होता है उनके भौतिक गुणों में। साथियों इसका उत्तर हो जाएगा भौतिक गुणों में, क्योंकि हीरा और ग्रेफाइट के जो भौतिक गुण है वो साथियों अपर रूप में कार्बन के मानक हीरा, ग्रेफाइट, तो उनके जो भौतिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। रासायनिक गुण कार्बन से मिलकर बना है तो रासायनिक गुण समान हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 64 में विश्व युवा दिवस पर राजस्थान सरकार ने स्किल एम्बेसडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। इसका उत्तर हो जाएगा साथियों अशोक यादव बी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। जो सीताबाड़ी मेला मुख्यतः
जनजाति से संबंधित है। किस जनजाति से साथियों? 65 में का हो जाएगा डी शहरिया जनजाति। किशनगंज सावर 12 जिले की तहसीलों में पाई जाती है। इनका प्रमुख तीर्थ स्थल सीताबाड़ी है साथियों, शहरिया हो जाएगा डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 पर आ जाइए। रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी या शिल्पकार कौन था? इसका साथियों देपाक हो जाएगा। दीपा या देपाक या देपा इसका उत्तर है साथियों डी। इसके बाद अगले पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 67, यदि किसी चालक की लंबाई और त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध 0 हो जाएगा। तो साथियों इसका प्रतिरोध हो जाएगा। किसी चालक तार की लंबाई त्रिज्या को दोगुना करते हैं तो साथियों क्या होता है? आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए। रो होता है वो प्रतिरोधकता होती है और आर प्रतिरोध होता है और एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। साथियों जब ए को दोगुना और ए को आर को दोगुना करेंगे और एल को दोगुना करेंगे तो साथियों वो है प्रतिरोध है वो आधा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 68, 2021 में राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक क्षेत्र में सघन वन पाए जाते हैं? उदयपुर हो जाएगा इसका उत्तर साथियों सी। पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला है जयपुर हो जाएगा सी इसका उत्तर। इसके बाद राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष घोषित की गई? 2001 हो जाएगा इसका उत्तर साथियों 68। 70 के बाद 71 पर आइए। बांध में संग्रहित जल के द्वारा धारण की गई ऊर्जा को रासायनिक विद्युत, स्थितिज, गतिज विद्युत, इसका उत्तर हो जाएगा साथियों स्थितिज ऊर्जा। इसका उत्तर बी हो जाएगा। बांध में संग्रहित ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है, उसके बाद वो गतिज का रूप ले लेती है, उसका जल है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद 72 पे आ जाइए। यदि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेमी हो तो उसकी फोकस दूरी है साथियों जो वक्रता त्रिज्या है उसका फॉर्मूला होता है आर बराबर 2f। तो इसके लिए फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी साथियों। इसका उत्तर हो जाएगा सी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के संस्थापक कौन थे? रावसिया हो जाएगा इसका उत्तर सी। राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में? चित्तौड़गढ़ में, इसका उत्तर ए हो जाएगा। 75 पर आइए। सिरोही रियासत ने अंग्रेजों की संधि किस वर्ष की थी? 1823 ईस्वी में की थी। उसके बाद 76 पर आइए। पी क्यू 3 गुना कुशल है तथा क्यू एक काम को करने में 12 दिन लेता है तो कितने दिनों में पी उस काम का आधा खत्म कर सकता है? इसका साथियों आधा काम पूछा गया है इसलिए इसका उत्तर 2 दिन हो जाएगा। आपने 4 दिन किया होगा मुझे पता है, लेकिन इसका उत्तर 2 दिन होगा साथियों। इसके बाद 77 पर आइए। निम्न में से कौन सी परियोजना राजस्थान में शिक्षा प्रोत्साहन से संबंधित नहीं है? शिक्षा प्रोत्साहन से संबंधित योजना नहीं है, जीवन धारा योजना है वो साथियों। शिक्षा प्रोत्साहन से नहीं है, जीवन धारा जल वाली योजना है, बाकी सारी योजनाएं हैं वो। इसका उत्तर सी हो जाएगा, शिक्षा से संबंधित योजनाएं। इसके बाद 78 पर आइए। यदि p बराबर 4x अपॉन x प्लस वाई है तो p प्लस 2x अपॉन p माइनस 2x प्लस p प्लस 2y अपॉन p माइनस 2y का मान है, इसका उत्तर 2 हो जाएगा। इसके बाद 79 पर आइए। वह गुण जो आप कार्बनिक यौगिकों की शुद्धता के मापदंड है, इसका उत्तर गलनांक हो जाएगा साथियों। कार्बनिक यौगिकों की जो गणना शुद्धता का मापन किया जाता है वो गलनांक और क्वथनांकों के माध्यम से किया जाता है। इसके बाद आगे आइए साथियों। 79 के बाद 80 नंबर पर आइए साथियों। ए तथा बी ने एक साथ एक व्यवसाय प्रारंभ किया, 3:5 के अनुपात में अपना लाभ प्राप्त किए। यदि बी ने 12 माह के लिए 80,000 निवेश किए तो ए ने 72,000 कितने माह के लिए निवेश किए? इसका उत्तर हो जाएगा 6 माह। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आइए। आलू एक रूपांतरित है। आलू साथियों तने का रूपांतरण होता है तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, तने का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 पर आइए। सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर स्थापित राजस्थान एक रूफटॉप सौर संयंत्र किस स्थान पर है? रूफटॉप से संयंत्र ऊर्जा है सौर ऊर्जा, उसमें दूसरे स्थान सेकंड रैंक पर राजस्थान रहा है साथियों। इसका उत्तर हो जाएगा सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 पर आइए। बृहत कथा कोश का लेखक कौन है? हरिसेन हो जाएगा। उसकी रचना साथियों 1931 में की थी हरिसेन के द्वारा, हरिसेन या हरिसेन। 83 के बाद 84 पर आइए। ईस्ट कोशिका में जनन की विधि है। ईस्ट कोशिका में मुकुलन के द्वारा जनन होता है साथियों। मुकुल बनते हैं, बड़े बनते हैं, बड़ेंगे के द्वारा, इसमें मुकुलन के द्वारा जनन
क्रिया होती है। इसके अलावा हाइड्रा में भी साथियों मुकुलन के द्वारा जनन होता है। इनमें छोटा सा बटन निकलता है, उससे एक नए जीव का निर्माण होता है। इस प्रकार इसके बाद अगला क्वेश्चन पर आइए 85 तारकसी का संबंध नाथ द्वारा से हो जाएगा साथियों सी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आइए 86 पर तृतीय सुंदरकांति पुरस्कार 3 अप्रैल 2022 को सोनल कलाल और अनाया गर्ग को दिए गए। यह पुरस्कार किस खेल से स्थापित किए गए हैं? इसका उत्तर क्रिकेट हो जाएगा साथियों। अशोक गहलोत जी ने जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें महिलाओं को राधा निवास क्रिकेट क्लब है उसके द्वारा साथियों ये पुरस्कार दिए गए हैं, क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। इसका उत्तर डी हो जाएगा। इसके बाद 87 कंप्यूटर चिप में ज़्यादातर काम में आने वाली धातु है इसका उत्तर सिलिकॉन हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आइए 88 राजस्थान में बायोमास के उत्पादन हेतु विशाल संभावनाएं किस कारण से हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूखी लकड़ियां एवं पशुधन साथियों। पशुधन और सूखी लकड़ियों की सरसों की लकड़ियां हैं उनके राजस्थान में भारी मात्रा में पाई जाती हैं, इसलिए साथियों इसका उत्तर बी हो जाएगा। एक समद्विबाहु बहुत्रिभुज का आधार 24 सेमी है तथा इसका क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप हो जाएगा साथियों 64 सेमी। इसका परिमाप 64 सेमी हो जाएगा, क्योंकि साथियों आप सॉल्व करके देख लीजिए किस प्रकार मैंने सॉल्व करके बताए गए हैं इसके उत्तर। इसके बाद अगले क्वेश्चन 90 पे आइए 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। तीसरा चरण था साथियों, तीसरे चरण में उदयपुर को जोड़ा था, उसमें जो उद्घाटन किया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था साथियों। उसके बाद 91 पर आइए एक लैपटॉप के मूल्य में प्रति वर्ष 10% का ह्रास होता है, तो 3 वर्षों के पश्चात लैपटॉप के मूल्य में कितने प्रतिशत का ह्रास होगा साथियों? इसका 27.1%, 27.1%। उत्तर ए हो जाएगा। 92 पर आइए भंडारी मोदक राजस्थान में किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? इसका उत्तर बीकानेर हो जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा 92 का। उसके बाद 93 पे आइए निम्नलिखित में से किस लोक देवता को ऊँटों का देवता माना जाता है? ऊँटों का देवता साथियों बाबू जी को माना जाता है, इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसके बाद 19 से 20 अगस्त 2022 को डिजी फेस्ट आयोजित किया गया। डिजी फेस्ट साथियों जयपुर में आयोजित किया गया था। डिजी फेस्ट का आयोजन है जो 2022 अगस्त 19-20 को जयपुर में आयोजित हुआ है, और जो अगला डिजी फेस्ट है साथियों दिसंबर में आयोजित होने वाला है वो जोधपुर में आयोजित होने वाला है। तो इसका उत्तर अभी हाल में 19 अगस्त को हुआ, उसका जयपुर हो जाएगा, इसका उत्तर ए हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आइए 95 पैदम मापने की इकाई है। जल की गहराई, समुद्र की गहराई मापने में साथियों पैदम का उपयोग किया जाता है। इसके बाद 96 पर आइए भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया है? भरतपुर प्रजामंडल साथियों रेवाड़ी में स्थापित किया गया है, इसका उत्तर बी हो जाएगा। इसके बाद 97 पर आइए राजस्थान में पैरा एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए किन 2 शहरों में आवासीय पैरा स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित की जाएंगी? तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा जोधपुर और जयपुर में। जोधपुर और जयपुर में पैरा एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित करने की घोषणा हो चुकी है साथियों। 97 के बाद 98 पर आइए निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन से भाग में थारपारकर गाय पाई जाती है? तो थारपारकर, थार का अर्थ है पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान में जो नस्ल गाय की थारपारकर पाई जाती है साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा बी। 99 पर आइए रणथंभौर में चौहान राजवंश के संस्थापक कौन है? साथियों जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, उनके पुत्र गोविंदराज, उन्होंने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी, गोविंदराज, इसका उत्तर ए हो जाएगा। इसके बाद 100 पर आइए संवर्षा रेखा जो राजस्थान को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है वह है साथियों जो अरावली में 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा है वो गुजरती है, ये 2 भागों में विभाजित करने का काम करती है, इसका उत्तर हो जाएगा डी। साथियों आपको सारे क्वेश्चन के जवाब मिल चुके हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन सही लगे हों, कोई क्वेश्चन गलत लग रहा हो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो साथियों। गलत क्वेश्चन को उसका उत्तर आप बता सकते हो। मैंने एक्सपर्ट से इनके आंसर पूछ करके ये आंसर आपके पास पहुंचाए हैं साथियों। आप आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वह उनकी आंसर की मिला सकें। और सभी का धन्यवाद साथियों। वीडियो से ज़्यादा शेयर करिए साथियों ताकि आपके दोस्त परेशान ना हो और आंसर की आसानी से मिला सकें। आपके कितने नंबर बन रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसके आधार पर आपको जो कट ऑफ का वीडियो है कितनी कट ऑफ जाने वाली है उसको अनुमान लगा के आप तक कट ऑफ वाला वीडियो भी बनाया जाएगा। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।